दोस्तों, आजकल डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो हम डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस करते हैं उनके बहुत से तरीके हैं। जैसे इंटरनेट बैंकिंग से हम कर सकते हैं, या हम डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या हम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या आजकल काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिसके माध्यम से भी पेमेंट हो सकते हैं। और ऐप्स के माध्यम से काफ़ी सारे पेमेंट होते भी हैं। तो मतलब ऐप्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। तो ऐसा है कि छोटी से छोटी दुकान पर हो या कोई बड़ा मॉल हो या जहाँ भी आप जाएं, तो वहाँ पे क्यूआर कोड लगे रहते हैं। उनको आप अपनी ऐप से स्कैन कीजिए और उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए। तो कहने का मतलब है अभी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इनमें से ही एक पॉपुलर ऐप है जिसका नाम है गूगल पे। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ है गूगल पे का। तो ये गूगल पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, कहने का मतलब है। तो ये जो गूगल पे है, आप जनरली किसी स्टोर पे जाते हैं, चाहे आप छोटी सी दुकान पे जाएं या बड़े मॉल में जाएं, जहाँ भी जाएं, आप स्कैन करते हैं और पेमेंट अगले को चला जाता है। और आपको तो उसमें कोई चार्जेस लगते हैं नहीं। और अगर मान लीजिए आप किसी अपने परिचित को पैसे भेजते हैं, चाहे रिलेटिव हो, दोस्त हो, जो भी हो, या कोई बिज़नेस डीलिंग भी हो सकती है, तो पैसे आप भेजते हैं, उसमें भी आपको चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ये गूगल पे कमाता कैसे है? गूगल पे की कमाई का सोर्स क्या है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो अर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म खोला है। तो गूगल पे का जो एक सबसे प्राइमरी सोर्स अर्निंग है वो जो है मोबाइल रिचार्ज। जैसे जो यूज़र्स हैं जो भी गूगल पे यूज़ करते हैं, वो मोबाइल रिचार्ज करते हैं, किसी भी नेटवर्क का हो, एयरटेल हो, जियो हो, XYZ जो भी नेटवर्क हो। तो अगर आप वाया गूगल पे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो ये जो कंपनीज़ हैं इनके थ्रू गूगल पे को कुछ ना कुछ कमीशन ज़रूर जाता है। तो ये एक इसका अर्निंग सोर्स है। अगला है, जैसे आप पानी का बिल है कि घर में कोई पानी का कनेक्शन है, उसका आप बिल पेमेंट कर रहे हो, या जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हो, या आप जैसे मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अब आप वो इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल का पेमेंट कर रहे हैं, या जो भी आप नया इंश्योरेंस ले रहे हैं, या मान लीजिए आपके घर में टीवी है, तो आप वो टीवी से रिलेटेड जो भी रिचार्जेस होते हैं वो आप वाया गूगल पे कर रहे हैं। तो ये आप जिन जिन कंपनियों से करते हैं, मतलब ये जिन जिन कंपनियों के थ्रू ये पेमेंट होते हैं, या जिन जिन कंपनियों के लिए आप ये पेमेंट करते हैं, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो तो उसकी भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, या जो भी हो, कहीं ना कहीं रिसीवर कोई ना कोई होता ही है। तो ये जो रिसीवर कंपनीज़ हैं उनसे गूगल पे को कमीशन मिलता है। तो ये अगला हो, चाहे पानी का बिल, बिजली का बिल, टीवी का रिचार्ज, इंश्योरेंस का पेमेंट, इन सब से इसको कमीशन मिलता है। अब अगला प्रश्न ये है कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि आप स्टोर पे गए, आपने स्कैन किया और अगले को रिसीवर को पेमेंट मिल गई, या आपको किसी को पेमेंट भेजना है, आप मोबाइल ट्रांसफ़र करते हैं, आप बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत ईजीली हो जाता है। तो इनमें आपको तो कोई चार्जेस लगते नहीं हैं। और ये जो ऐसे ट्रांजैक्शन से बहुत होते हैं, इनका भी मतलब ह्यूज नंबर है ट्रांजैक्शंस का। तो क्या ऐसे ट्रांजैक्शंस के माध्यम से गूगल पे कुछ कमाता है? तो इसका आंसर है नहीं। ये जो हम मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र करते हैं, या जो हम स्टोर पे जाके पेमेंट करते हैं जिसमें वो कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, उसके थ्रू गूगल पे कुछ भी नहीं कमाता है। बस वो उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज़ करता है अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए। तो मुख्यतः मोबाइल रिचार्जेस और ये जो बाकी मैंने आपको बताया, बिजली का पेमेंट, पानी का पेमेंट और टीवी रिचार्ज, ये सब इन्हीं सब रिसीवर से, मतलब जो रिसीवर से इन पैसों के, उनसे ही गूगल पे को कमीशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।